आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टडी करना है रिलेटेड टू द टाइप पाथ टूल एंड वी हैव टू क्रिएट आवर पर्सनल और यूनिक लोगो। इनके एक स्टैम्प टाइप लोगोज होते हैं, उस तरह के लोगो हम कैसे बना सकते हैं। वी हैव टू स्टडी दिस। तो बेसिकली हमने स्टडी किया था कि हम किसी भी पाथ के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगल टूल, दिस, हम इस पूरे के अंदर और इसी के आउटलाइन के ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं with the help of a type on a path tool. Just I have to select here and start here and I can see the text is written over here. तो इस तरीके से हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं अपनी किसी शेप के अंदर भी। Then the second thing I told कि एक अगर रेक्टेंगल है और मैं चाह रहा हूँ कि इस रेक्टेंगल के अंदर ही सारा टेक्स्ट आए, तो I have to select area type tool and I have to select this। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर आपके पास वो टेक्स्ट लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी शेप लाइक स्टार, लेट मी चेंज स्टार टूल, इसके अंदर मैं वो एक स्पेसिफिक एरिया है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आई विल क्लिक ऑन एरिया टाइप टूल, select over here on a specific anchor point, it will be written in it। so जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो इसी के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। मे बी ये चीज़ मैंने आपको पहले ना बताई हो, लेकिन मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है, ओके। सर नाउ एरिया टाइप टूल फॉर वर्किंग। एग्जांपल, सॉरी, सर एरिया इफ टाइप टूल। एरिया टाइप टूल इज वर्किंग, देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, आपने किसी एंकर पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट करके देखना, एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करना है आपने और एक स्पेसिफिक एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना। अगर आप शेप के सेंटर में क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड, बेसिकली दिस इज अ कंपाउंड शेप। तो मैं यहाँ पे एक किसी एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो तब लिखा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास नीचे एंकर पॉइंट है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी लिखा जाएगा। किसी ना किसी स्पेसिफिक एंकर पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन इट विल बी रिटन। ऑलराइट, जी सर हो गया। ओके। Yes, sir. नाउ लेट्स सपोज I draw this line like this, and I have the select stroke to point to. Again, I will go to the type on a path tool. I will select the anchor point, तो वो path उसकी placing ले लेगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं कि जो लाइन और जो मैंने स्ट्रोक ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। बेसिकली इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने इस टाइप का लोगो डिज़ाइन करना है, दिस टाइप। इट इज़ इजी फॉर ऑल ऑफ यू, आप इस तरह का बना सकते हैं। इसमें Yes, हम sir. That फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको क्रिएट करते हैं लोगो को। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक सर्कल चाहिए। मेक श्योर यू नीड अ लॉट ऑफ सर्कल हियर। मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे एंड उसका जो फिल है वो मैंने नील रखा है और उसका जो स्ट्रोक है वो मैंने कुछ रखा हुआ है स्पेसिफिक। ओके, व्हेन आई विल क्लिक ऑन अ टाइप ऑन अ पाथ टूल, तो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके चूज़ करेंगे तो वो मेरे पास वो फ़ॉन्ट वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे ये चाहिए विंटेज स्टाइल, विंटेज स्टाइल। इसको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके, दैट्स इट। अब ये आपके पास जो व्यू है यहाँ पे आपको ये कुछ लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये वाली। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ द इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, ये आपको छोटी सी रेक्टेंगल नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप इसको लेफ़्ट राइट मूव करेंगे तो ये फ़ॉन्ट को मूव करवाएगी आपकी पोजीशन पे। सॉरी,
ये मैं आपको अभी, ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसको क्लिक करके आपने इसको मूव करना है, ये इसको इधर मूव करना है। अच्छा, जब आप सिंपली मूव करेंगे, देखिएगा, अब इसको सिलेक्ट करके, सॉरी, ये सिलेक्ट करके मूव करें तो ये मूव नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू सिलेक्ट कंट्रोल ऑप्शन, कंट्रोल, सॉरी, शिफ्ट ऑप्शन, शिफ्ट प्रेस करके आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करके इस ऑप्शन को शिफ्ट प्रेस करके यूज़ करेंगे। हम दोबारा जाते हैं, आई विल प्रेस शिफ्ट, तो ख़राब हो जाता है बार बार। 2 मिनट में कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। यू हैव टू प्रेस कंट्रोल बटन एंड कंट्रोल बटन प्रेस करके आपने इसको इधर उधर मूव कर लेना जिधर आप चाह रहे हैं। अगेन देख लीजिए इस चीज़ को, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल, थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड यू हैव टू सेलेक्ट लाइक दिस। आप लेफ्ट राइट जिधर भी नीचे लेके आना चाह रहे हैं वो नीचे भी आ जाएगा कंट्रोल प्रेस करके। अभी देखिए मैं यहाँ पे सिंपल वैसे प्रेस कर रहा हूँ तो वैसे भी प्रेस हो रहा है, लेकिन सम टाइम ये सिलेक्शन नहीं करेगा, देखें, नॉट लिंक्ड। इसी तरह ये पाथ है आपके पास, इसको भी आप मूव करा सकते हैं इधर इधर विदाउट एनी सिलेक्शन। तो यहाँ पे 3 पाथ अवेलेबल हैं इस तरह के, उनको सिलेक्शन करने के लिए आपको ये मूव करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करने के लिए आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। यस सर। ठीक है, ये आप लोगों को यस सर। शुक्र है क्लियर। ओके, अभी हम इसको सेट करते हैं इसकी सेंटर्ड पोजीशन के ऊपर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू हैव टू सिलेक्ट दिस, गो टू द प्रॉपर्टीज पैनल और यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं, सेंटर अलाइन, सॉरी, ये जो सर्कल है इसको पहले अलाइन सेंटर करेंगे पैराग्राफ को, देन इसको सेंटर लाइन करने के लिए हमें यहाँ से वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। और इसको मैं थोड़ा दूसरी साइड पे मूव करूँगा ताकि ये मेरी जो फिक्स पोजीशन है वहाँ पे आए। दिस, दिस, बाय होल्डिंग कंट्रोल। अगेन मुझे थोड़ा सा इधर चाहिए तो मुझे पहले ये वाला ऑप्शन नीचे लेके जाना पड़ेगा, बाय होल्डिंग कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल करके क्लिक करना है आपने। I think so my keyboard is not working properly. हम टूल ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर लेते हैं। हम सिलेक्शन टूल की जगह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए इसको मूव कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हेल्प करेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको मूव कर लें, वो बेहतर रहेगा बजाय कि आप शिफ्ट प्रेस करें, क्योंकि शिफ्ट का काम क्या होता है बेसिकली, टॉगल होता है कि जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस करेंगे या कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो
चेंज कर लेता है, उसकी जगह पे कोई और चीज़ यूज़ होती है। वो मैं आपको जब पेंसिल टूल करवाया था उसमें मैं आपको ये चीज़ करवा चुका हूँ। अगेन आई विल मूव दिस टू मुझे थोड़ा-सा और नीचे चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और बस ठीक है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं इसको ऊपर भी लेके आ सकता हूँ, इनसाइड भी लेके आ सकता हूँ और इसको सेंटर भी लेके आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे एडिट पैनल में जाना होगा। एडिट पैनल में सॉरी ऑब्जेक्ट जाएँ, ऑब्जेक्ट पैनल में आपको अलाइनमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी। देन यू हैव अ एंड तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास टाइपिंग है, टाइपोग्राफी सारी। तो सिंपल टाइप में जाएँ, टाइप में टाइप ऑन अ पाथ हम यूज़ कर रहे हैं। यू हैव टू सिलेक्ट टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, क्लिक प्रीव्यू और यहाँ से इफ़ेक्ट है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे अलाइनमेंट है, हम सेंटर लाइन करेंगे तो लाइन के ऊपर और हम बेस लाइन करेंगे तो बेस लाइन के ऊपर होगा, असेंडर उसके अंदर और डिसेंडर उसके बाहर। ठीक है, तो आई विल यूज़ सेंटर ताकि उस लाइन के ऊपर आ जाए एंड ओके। Similarly, I will use again type text on a type tool, type on a path tool। यहाँ से मैं इसको अब ऐड करूँगा एक और टेक्स्ट, या आप एक नया सर्कल ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं और बाय प्रेसिंग एंटर आप उसको नया फ़ॉन्ट जो भी लिखना चाह रहे हैं वो फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई विल प्रेफर कि आप एक न्यू सर्कल दोबारा बनाएं। ठीक है, इसी को बेशक आप डुप्लीकेट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें। वी करेंगे कंट्रोल वी तो एक साइड पे आएगा, अगर आप एडिट में जाके कर लेंगे पेस्ट इन फ्रंट कंट्रोल एफ तो वो उसी के ऊपर आ जाएगा। देन उसी के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है जो सर्कल है आपके पास। टाइप ऑन अ टेक्स्ट टूल में जाएं, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको ख़त्म कर लें और दूसरा टेक्स्ट लिख लें जो आपने लिखना है, प्रीमियम प्रोडक्ट। ओके, प्रीमियम प्रोडक्ट लिखने के बाद हमने इसको नीचे लेके आना है अभी क्योंकि हमें वो विजिबल नहीं है। वी हैव टू सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ से वो मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा और इसको हम यहाँ से नीचे ले आएंगे प्रीमियम प्रोडक्ट को और हम इसको इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दिस। हम इसको यहाँ नीचे लेके आ गए तो ये हमारे पास सारा आ चुका है। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक और सर्कल ऐड करना है, बल्कि दो सर्कल हमें चाहिए। एक सर्कल जो इसके ऊपर फिक्स आ जाए इस तरह से, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, बैक पे चला गया एंड मेक द सर्कल लिटिल डार्कर। मैंने इसको यहाँ पे डार्क बना दिया ताकि हमें वो जो फ़ॉन्ट है, स्टाइल है वो हमारा नज़र आए। देन मैं एक और सर्कल यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ छोटा सा और इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ यहाँ पे और इसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ वाइट।
तो यहाँ पे हमारे पास वाइट हो चुका है। सेम वही पैटर्न, वही स्टाइल बन चुका है। इसको आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर लें, छोटा करना चाहें तो छोटा कर लें। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे सेंटर में ये वाली लाइन चाहिए। तो इस लाइन के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? रेक्टेंगुलर टूल। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करते हुए हम इस तरह की लाइन बना देते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है हमने इसके अंदर, तो सिंपल टाइप टू सेलेक्ट करें और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दें, ओरिजिनल। सिलेक्ट इट और इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके जाएं। अब मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ कि ये मैं इसको भी मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। ये जो मैंने डॉर्कर सेलेक्ट किया हुआ है, यही मैं कलर दे देता हूँ इसके ऊपर भी। और अब देखें कि ये पूरी लाइन में फैला हुआ और ये सिंपल थोड़ी सी जगह पे है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, आपके पास ये स्पेसिंग मैंने पढ़ाई थी, ये वाली। तो स्पेसिंग को जब आप इंक्रीज करेंगे तो फैलता जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग इसके दरमियान बढ़ती जाएगी। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ इसका। साइज बड़ा और फिट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पेसिंग है विड्थ, वो हम ज़रा इंक्रीज कर लेंगे। लेट मी पुट दिस स्पेसिंग 200 एंड चेक। ओके फाइन, तो ये मेरे पास आ चुका है। नाउ आई विल सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट करके हम अब एडजस्ट कर लेते हैं अपने सर्कल्स को। समहाउ उस तरह का आपके पास लोगो बन जाएगा। मैंने क्योंकि जल्दी में बनाया है थोड़ा सा, तो इसलिए शायद सही नहीं बना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बना सकते हैं। बेसिकली मैं टाइप टाइप समझाना चाह रहा था आपको। टाइप टाइप टूल, कि हम किसी भी बात के ऊपर अपनी टाइपिंग वगैरह को कैसे लिख सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। ओके, अब मैं इसी के रिलेटेड फर्दर मूव कर रहा हूँ कि आप इसको और किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली सिंपल, आपको क्या चाहिए, दो इलिप्स, वन, और इसी को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल कंट्रोल एफ करें। सॉरी, ये वाला कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, इनके प्लेस इन फ्रंट, और इसी सर्कल को शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लें। शॉर्टकट कीज़ आपने अब सारी पढ़ी हुई हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से बनती है। देन आई विल गो टू द कलर एंड चेंज इनटू वाइट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। कोई भी टेक्स्ट लिख लें आप, एंड मेक इट बोल्ड। चेंज हम कोई कलर कर फॉन्ट एरियल यूज़ कर लेते हैं। एरियल में बोल्ड भी अवेलेबल है। ओके, एंड द स्पेसिंग वुड बी 0। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं बेंड कर सकता हूँ इनटू द, बजाय कि मैं वो सर्कल के पाथ के ऊपर लेके जाऊँ, आप इसी की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं टाइप की। तो वो प्रॉपर्टीज़ कैसे निकलेंगी आपके पास? बेसिकली अपीयरेंस पैनल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, अपीयरेंस के ऊपर भी आप काम कर चुके हैं। सिंपल यू 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 हैव टू गो इनटू द टाइप, और यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको सिंबल नज़र आएंगे। साइज है, रीसेंट फोर जो आपने यूज़ किए होंगे वो डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन क्रिएट आउटलाइन करके हम इसको विद द पेन टूल रोटेट भी कर सकते हैं, एंड सिंपली हम इसको मैश भी कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह हम करते हैं मैश टूल में क्या होता है कि हम इसको नीचे बेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी बेंड कर देंगे तो बेंड हो जाएगा। और एक सर्कल में प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल किस टाइप का लिखा जाए। तो सिंपली
यहाँ पे आपके पास 3 मोर ऑप्शंस का पैनल अवेलेबल है। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं और ये ऑप्शन आप यहाँ से भी खोल सकते हैं सारे। टाइप में जब सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बेसिकली। तो सिंपल करैक्टर पैनल में जाके यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी कि वर्टिकल स्केल कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए। ये 4 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। देन ये है बेस लाइन और ये है इसकी रोटेशन के रोटेट कितना होना चाहिए। ये डिसॉर्ट हो रहा है करैक्टर, यानी कि हर करैक्टर इतने एंगल पे रोटेट हो रहा है, हर करैक्टर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर स्पेसिंग और कितना गैप यूज़ कर रहे हैं। ओके देन ये ऑप्शन है कि सारे बड़े, पहला बड़ा बाकी छोटे, ये सेकंड ऑप्शन है। मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं अब आपको चेक करवाता हूँ ये ऑप्शन सारे। अब देखें सारे बड़े, पहला बड़ा और बाकी सारे छोटे होंगे। मैं यहाँ पे छोटे भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, लाइक ऐसे। तो अब आपको वो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी कि फर्स्ट इज़ कैपिटल एंड द सेकंड इज़ आल्सो कैपिटल बट इन स्मॉल कैप्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि उसके पावर में लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ तो वो पावर में लिखी जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखी जाएगी। देन यहाँ पे है कि उसके बॉटम सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी लाइक दिस। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है ये है अंडरलाइन, फिर है मिड में इसको स्ट्राइक थ्रू जिसको बोलते हैं कि सारा ही अंडरलाइन लिखा जाए लाइक दिस। अंडरलाइन भी और स्ट्राइक मैंने बोथ अप्लाई किए तो बोथ आपको अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ओके देन यस यहाँ सर। पे आपके पास कुछ आपके पास ऑलरेडी बने बनाए ग्लिफ पड़े हैं, इनको आप यूज़ कर लें, वो अच्छा है। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी अवेलेबल। देन हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, लाइक इसका एंगल चेंज कर लें। एंगल हम अगर चेंज कर ठीक देते है हैं ना। 180 में तो ये लगा इन्वर्ट लिया हो इसको। जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माइक इसका ओपन है आयशा। ओके एंगल भी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ पे अभी इसका एंगल चेंज हो गया ये वो। तो इस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी मल्टीपल सेटिंग्स हैं अवेलेबल, आप इसको यूज़ करें। देन अब बात आती है रोटेशंस की, कि आप इसको रोटेट कैसे करेंगे अपने टेक्स्ट को। लाइक दिस इज़ अ फॉन्ट, मैंने एक फॉन्ट लिखा हुआ है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि यानी कि इधर भी हो और इधर भी हो। अगर आप फोटोशॉप में देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में वो ऑप्शन मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पैनल में वो ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको रोटेट करने के लिए आपको इसकी पहले आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आपको उसको बेंड करना पड़ेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप। अभी ये टेक्स्ट है तो आप सिंपल टेक्स्ट रैप में जाके भी इसको बना सकते हैं। अब इसकी रैप स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको रैप करना है तो सिंपल गो टू द रैप टूल एंड यू कैन रैप। इसके लिए पहले आपको आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आपको जिस तरह की भी मैश करना है, जिस चीज़ को भी मैश करना है आप उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगी आपको। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम क्या करें, उसको रोटेट टाइप लिखें। तो उससे बचने के लिए फोटोशॉप में हमें जाना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि टाइप ऑन अ पाथ टूल। सो वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। वी हैव कवर्ड आवर टाइप टूल। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमने रिसेंटली एक बनाया था, एक ब्रोशर ब्रोशर हमने जनरेट किया था। उस ब्रोशर में मैंने एक पिक्चर ऐड की थी, ठीक है, ये पिक्चर ऐड की है।
अब इस पिक्चर में जब मैंने पिक्चर ऐड की थी तो वो पूरी स्क्रीन पे ऐड हो रही थी, तो आई वांट टू क्लिप दिस इमेज ऑन अ सर्टेन एरिया। तो उसके लिए आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ, हम इसको अप्लाई अभी मल्टीपल चीज़ों पे करते हैं। बेसिकली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसके ऊपर हमने क्लिप करना है अपने ऑब्जेक्ट को, इमेज को। ये सब्जेक्ट बना लिया, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल, क्लिक ऑन प्लेस, पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए। प्लेस का फीचर भी मैं इसमें करवा रहा हूँ कि हम प्लेसिंग वगैरह कैसे करते हैं। Then choose your picture from your directory. I will choose a simple picture. Okay. And I will click place. तो अब आपको यहाँ पे थंबनेल नजर आ रहा है। इस थंबनेल का मतलब ये है कि आप इसको कहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं इस एरिया से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और इसको इतना ऐसे ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो ये पिक्चर मेरे पास ऐसे ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास एडिशनल पिक्चर भी आ रही है, तो एडिशनल जो पिक्चर आ रही है उसको सेट करने के लिए मुझे क्लिपिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम क्लिपिंग पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि जिसको आपने क्लिप करना है वो बॉटम पे हो, ठीक है। जो क्लिप करना है लेयर पैनल में जाएं, वो बॉटम पे होनी चाहिए आपके पास। सिंपल राइट क्लिक करें इसको, अरेंज एंड सेंड टू बैक कर दें ताकि ये बॉटम पे हो गई है, और जो दूसरी इमेज है वो पहले है। तो दोनों को सिलेक्ट करें, गो टू द फाइल, आप गो टू द ऑब्जेक्ट या एडिट में आपको क्लिपिंग की, यहाँ पे क्लिपिंग वैसे शॉर्टकट की कंट्रोल 7 है जो मुझे याद है, वैसे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट में चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में ही होगा क्लिपिंग मास्क एंड सिंपल मेक। तो आपके पास देखिए वो पिक्चर फिट हो गई है उस फ्रेम के अंदर, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल डबल क्लिक करके आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लाइक एज फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए सिंपल एक मेथड ये है कि आप फाइल में ऑब्जेक्ट में दोबारा जाएं, क्लिक ऑन क्लिपिंग मास्क एंड एडिट कंटेंट। एडिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं अपने पिक्चर को, जैसे भी एडजस्ट करना चाहें। ये देखें आप एडजस्ट कर रहे हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं। मतलब इसको मूव लेफ्ट राइट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इस चीज़ को कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको कवर करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ लगी? एक और दो एग्जांपल लेते हैं क्लिपिंग की, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक टूल लेता हूँ, स्टार टूल। स्टार टूल इस तरह से मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे स्टार टूल का स्ट्रोक सिर्फ सेट रखने की ज़रूरत है, मुझे बाकी जो फिल कलर है उसको सिलेक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे स्ट्रोक रखने की ज़रूरत है ताकि मुझे पता चले कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेटेड है। व्हाट आई हैव टू डू, सिंपल, इसके मैं कुछ पॉइंट्स को चलें इसी तरह रहने देते हैं। सिंपल, यू हैव टू गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन प्लेस, चूज अ पिक्चर, ओके। थंबनेल का वेट करें आप, थंबनेल जनरेट होगा, उसके बाद आप पिक्चर को जहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें, ओके। राइट क्लिक, सिलेक्ट, अरेंज एंड सेंड टू बैक। मेक श्योर कि जिसको क्लिप करना है वो पीछे हो और जिस पे क्लिप करना है वो ऊपर हो। तो दोनों को सिलेक्ट करें आप, गो टू द ऑब्जेक्ट पैनल एंड सिंपल क्लिपिंग मास्क कंट्रोल 7 एंड मेक इट। तो आपके पास वो पिक्चर स्टार में आ जाएगी। Then you want to edit it, then go to the object, clipping mask and edit content. So you can drag and move and you can change its position as you want. Or with the help of direct selection tool, you can also move and drag your situation. Okay. Yes, sir. So I take
I take another example of pictures of sorry font here. मैं यहाँ पे font ड्रा कर रहा हूँ. कुछ font is Arial maybe. इस font की मैं थोड़ी बहुत selection बना लेता हूँ. Okay. अब मैं इस font के ऊपर clipping करना चाह रहा हूँ. तो देखिएगा कि clipping कब और क्यों और कैसे नहीं होगी. Go to the file option and click place. Choose a picture. Okay, I place here. Okay, right click, arrange, send to back. अब मेरे पास font है और ऊपर मेरे पास picture है और font है. दोनों को select करें. Let me check. Go to the file, sorry object, clipping mask and make it. तो आपके पास वो clipping हो चुकी है. इस तरीके से भी आप clipping कर सकते हैं अपने font की, अपने text की. मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए ये क्लिपिंग करना, मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर यस आप कोई सर। पोस्टर यस वगैरह सर। बना यस रहे सर, हैं, आगे। कोई पोस्टर वगैरह बना रहे हैं तो आप तब भी क्लिपिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं गैलरी से कोई पिक्चर या कोई चीज़ लेता हूँ. लेट मी चूज अ पीएनजी स्केल पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक. पीएनजी मैं ले रहा हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल okay, this phone is a png basically. I will copy and drag to the Illustrator. This is a JPEG format, maybe not spotted. It must be a PNG. It's all JPEG format, sorry. Okay, these are all PNG format. These are PNG format, PNG file. I will click and drag and place here. अब ये मेरे पास PNG फॉर्मेट है. अब इसके अंदर जो हिस्सा है वो एम्प्टी नहीं है. अगर एम्प्टी होता तो क्लिपिंग करने में आसानी होती बेसिकली. अब यहाँ पे मैं अगेन गो टू द फाइल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन प्लेस, चूज एन इमेज एंड ड्रा हियर लाइक दैट. राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक. अच्छा, अब मैं इन दोनों के ऊपर क्लिपिंग करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है. गो टू द ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क एंड मेक. नथिंग हैपेंड. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लिपिंग हो चुकी है लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं है. विजिबल यस। इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, यानी कि दोनों इमेजेस थी, दोनों इमेजेस आपस में क्लिप नहीं हुए. लेट मी टेक अ वेक्टर बेसिकली वेक्टर के कैसे होगा, या इसी चीज़ को मैं ले रहा हूँ, इसी चीज़ को ले रहा हूँ मैं. क्योंकि ऐसी इलिस्ट्रेशन मुझे कहीं नहीं मिल रही और मुझे यूज़ भी करनी है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट भी है. तो सिंपल choose this, go to the image trace panel, select the preset to the low fidelity and wait for the tracing. After the tracing आपने वो हिस्सा रिमूव कर देना है, उसके बाद आपने उसके अंदर क्लिप कर देना है उस चीज़ को जो भी आप चाह रहे हैं. हम वेट करते हैं. We have 4 topics left for today. Okay, now I will tracing has been done. Go to the properties panel and expand it. Okay, now click on ungroup. So I don't need this, and here this corner as well. I don't need this. Okay, now
अब हमें क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लिपिंग करनी है, तो क्लिपिंग में जो फ़ोन की स्क्रीन है वो इतनी है। तो बेसिकली मुझे इमेज इसके साथ क्लिप करनी पड़ेगी और फिर वो इमेज यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, तो मेरी मेरी हर चीज़ वो सेट हो जाएगी। तो सिंपली गो टू द फाइल, click on place. I will choose this picture, this. Okay, I made this here. सर ये Like एज अ that. मॉकअप भी यूज हो सकता है? Yeah, you can मॉकअप mock बना up. सकते हैं ना? Yes, click on send to back. Okay, now select both of them, go to object, clipping mask and make it. So we are done and we can fit here. And we are done with this type of clipping. So multiple ways, multiple options to clip an image or subject. अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक ये एक फ्री स्टाइल वाली शेप है, इसके अंदर आप क्लिपिंग करना चाह रहे हैं तो अपने पोस्टर वगैरह के डिज़ाइन देखे होंगे, इसी के अंदर क्लिप हो जाएगी। एक शू स्टाइल है तो शूज़ में फिट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको फिटिंग ये क्लिपिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लिपिंग वाज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। if you cannot find useful this topic, अगर आपको क्लिपिंग का ऑप्शन नहीं मिलता तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, देख लीजिएगा कि क्लिपिंग कैसे आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल दोनों इमेज को इस तरह से सिलेक्ट रखें, दोनों इमेज को, ये वाली और ये वाली। किसके साथ है? ओके फाइन, दोनों इमेज को सिलेक्ट रखें। इसी के साथ ग्रुप क्यों हो गई है? ओके, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पैनल में मेक क्लिपिंग मास्क भी मिलता है, तो आप यहाँ से भी क्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और Ctrl+7 and go to the object option. You can find this option as well. Okay, so our next and important some topics are how you can create a color palette. Basically what is a color palette? हम swatches का पैनल पर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने स्टडी किया था कि हम डिफरेंट तरह के कलर जनरेट करते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ बनाई हुई है, लाइक मैं अगेन रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ कि अभी ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसमें कितने कलर यूज हुए हैं मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल क्लिक ऑन न्यू कलर ग्रुप एंड आई विल ग्रुप दिस, आई विल नेम दिस मोबाइल एंड सिलेक्ट ओके। तो आई विल गेट ऑल द कलर यूज्ड इन दिस डिज़ाइन। तो यहाँ पे इसके सारे कलर मेरे पास आ चुके हैं। बेसिकली ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम इस तरह कलर कैसे बनाएंगे। तो एक सिंपल मेथड है कि आप अपनी कलर पैलेट को कैसे यूज़ करेंगे, बजाय कि आप गूगल पे जाके एक कलर स्कीम और कलर पैटर्न को फाइंड करें। कलर पैटर्न बेसिकली किस तरह का कि अगर आप कोई डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें आप किस तरह की कलर पैलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो एक तरीका आपने पहले भी किया हुआ, लेकिन सिंपल मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंपली लेट मी चेंज द सेटिंग। प्यारा दिखने के लिए, स्क्रीन के ऊपर प्यारा नजर आने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज कर लूँ। तो आप भी देख लीजिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आर्ट बोर्ड है। आई विल गो टू द प्रॉपर्टीज एंड चेंज द ट्रांसपेरेंसी ग्रेड। मैंने ट्रांसपेरेंसी ग्रेड में इसको चेंज कर दिया है। एंड सिंपल यहाँ पे क्लिक सॉरी डॉक्यूमेंट सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पहला है कलर इस ग्रेड का, वो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक। And okay, then I will select the second color and I will choose the black. Then the whole screen will change into the black. Okay,
अब जो हमने स्टडी करना है वो कलर पैटर्न हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, सिंपल। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली एक सर्कल जनरेट करें। ओके, ये मैंने एक सर्कल जनरेट किया है और इसको मैं कोई सा भी कलर दे रहा हूँ, लाइक मैं इसको दे रहा हूँ रेड। अब रेड से किस कलर की तरफ आपने जाना है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज इन टू द येलो। आई विल डुप्लीकेट दिस by pressing alt and I will duplicate it here, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इनटू द येलो कलर। स्विच पैनल से भी आप डायरेक्टली कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बेसिकली ये कलर पैलेट एज अ ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करें, गो टू द ऑब्जेक्ट एंड गो टू द ब्लेंड ऑप्शन एंड मेक इट। तो एक तो इस तरह से आपके पास ग्रेडियंट आ गया, बट गो टू द ऑब्जेक्ट, go to the blend and click on blend option and select specified steps. I will change the steps into, for example मुझे 7 कलर चाहिए इससे, तो I will click 7 and OK। तो ये देखें मेरे पास एक सिंपल और ब्यूटीफुल कलर पैलेट जनरेटेड आ चुकी है। ये कलर मैं डिज़ाइन में एक यूज़ कर सकता हूँ, या डिफरेंट कलर में यूज़ करना चाहूँ तो इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ओनली 3 कलर चाहिए देन यहाँ पे क्लिक कर लें, या यहाँ पे ब्लेंड टूल अवेलेबल है, इसके ऊपर ये आप क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ब्लेंड टूल इज़ आल्सो हेयर, इफ़ यू डोंट वाच देन क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑल एसेंशियल टूल को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो ये टूल नज़र आ। एंड आई विल चेंज स्पेसिफाइड स्टेप्स इनटू 5। तो मुझे सिर्फ 5 कलर अपीयर होंगे। अगर मुझे 15 कलर्स चाहिए then again I will change into 15, then I will get 15 color pattern and ये मेरी कलर पैलेट जनरेट हो चुकी है। So do you got? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, now इस तरह के आप मज़ीद कलर पैलेट को जनरेट कीजिए और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी को चेंज करना चाह रहे हैं आप तो सिंपल मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल चेंज इनटू द पर्पल एंड ओके, देन द कलर पैलेट ऑटोमेटिकली चेंज। इसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो डबल क्लिक करें, इसके ऊपर आइसोलेटेड मोड ओपन हो जाएगा। अगेन गो टू द कलर and choose the color to blue and okay. This is a new color palette available for you. So the second thing, how you can create a gradient बैकग्राउंड में ग्रेडियंट हमें चाहिए तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सिंपल उसके लिए मैं एक ड्रा करता हूँ सिंपल रेक्टेंगल। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल। Yes, sir. ये मेरे पास रेक्टेंगल है। देन आई विल गो टू, लेट मी चेक, यहाँ पे होगा आपके पास क्रिएट ग्रेडियंट मैश, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जितनी भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कर लें, बाकी सेटिंग एज इट इज़ रहने दें। सेंटर पे भी आप कर सकते हैं और एजेस के ऊपर भी आप वो ला सकते हैं, बट आई विल चूज फ्लैट फॉर नाउ एंड ओके। 5 रोज एंड 5 कॉलम रहने देते हैं। अब आपके पास ये सारे एंकर पॉइंट अंदर बन चुके हैं। सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड सिलेक्ट स्पेसिफिक एंकर पॉइंट। जब एंकर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो चुका है देन व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द स्वेच पैनल। स्वेच पैनल से जाके चेंज कर लें या जहाँ से मर्जी जाके चेंज कर लें, कोई कलर चूज करें तो आपके पास यहाँ पे कलर पैलेट अवेलेबल होगी। फिर अगर डिसॉर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको पकड़ के आप इधर उधर खींच सकते हैं, डिफरेंट एंकर पॉइंट अवेलेबल होंगे। या मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, इस एंकर पॉइंट पे मुझे कोई कलर चाहिए या कोई पैटर्न चाहिए तो सिंपल क्लिक ऑन द कलर, इट विल अपीयर हेयर। यहाँ पे चाहिए इट विल अपीयर हेयर। तो इस तरह से आप मल्टीपल कलर दे सकते हैं, अपने बैकग्राउंड इस तरह से मज़े के क्रिएट कर सकते हैं। देन मैश टूल में जाके मैश टूल में आप स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट करके उसको मैश कर सकते हैं, यानी कि एक ब्यूटीफुल
क्रिएटिव मिक्सचर बना सकते हैं, डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप बनाएं और इसके साथ खेलें। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ mesh gradient. So it is clear now? Okay, Yes, sir. fine. यस सर, बहुत मजे का सर। Okay. Now how you can create a crystal things? क्या आपने शीशे की जो क्रिस्टल थिंग्स होती हैं वो कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। ट्रायंगल से बना सकते हैं, रेक्टेंगल से बना सकते हैं, बट आई विल यूज अ स्टार टूल एंड आई विल स्टेप टेक 7 एंड ओके। So this is a star. I will control C and control F, place in front, and I will duplicate in center. First I will change the color. इसको मैं center में रख रहा हूँ इसके। आप 2 3 4 5 जितने मर्जी यूज करें, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम अभी 3 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 3 ही यूज कर लेते हैं। ये 2 हो गए, अब तीसरा भी मुझे चाहिए तो सिंपल आई विल कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, प्लेस इन फ्रंट, और इसका भी साइज में छोटा करके कलर चेंज करके मैं एडजस्ट कर देता हूँ। कलर मैटर्स, कलर कैसा आप रखना चाह रहे हैं वो मैटर करता है आपके पास। सो दिस इज अ डिजाइन नाउ। अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। गो टू द ऑब्जेक्ट, गो टू द ब्लेंड एंड क्लिक मेक। तो ब्लेंडिंग आपके पास बन चुकी है। एक तो आप इस तरह का डिजाइन भी बना सकते हैं, फ्लावर इस तरह का बना सकते हैं, बट आई विल गो टू द ऑब्जेक्ट एंड ब्लेंड ऑप्शन, और ब्लेंड ऑप्शन में इसके स्पेसिफाइड स्टेप्स में कर रहा हूँ 200, फॉर एग्जांपल 200 इज ओके। तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा मज़े का दिखेगा थोड़ा सा। ओके नाउ, अब इसके ऊपर आपने अफेक्ट पैनल में जाना है। गो टू द अफेक्ट पैनल एंड गो टू द डिसॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने इसको डिसॉर्ट करना है। तो फर्स्ट इज पकर एंड ब्लॉट टूल, click this and select opacity to 50% and OK. So we'll change its new style here. आप इस तरह का फ्लोर भी जनरेट कर सकते हैं। देन इसको मजीद अब क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन अगेन select it, go to the effect, go to the distort and transform and select roughen. ओके, अब हमने इसकी रफनेस बढ़ानी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। साइज एंड डिटेल, it's all up to you कि how you deal with this, and it will slow your laptop as well, क्योंकि memory consume करता है इसको सेट करने में। साइज भी है इसका अवेलेबल, then smoothness corner whatever you want, and click OK, and you have done with your crystal effect. So this is clear. यस Yes, सर। sir. Let me show you another example. I have created already. I show you. It's so annoying. Okay. ओके नाउ यहाँ पे कुछ क्रिएटेड हैं जो पहले भी क्रिएट किए गए हैं, तो वो यहाँ पे मैंने 3 स्टार ही यूज़ किए हैं, लेकिन डिफरेंट इफेक्ट एंड डिफरेंट स्मूथ ऑप्शंस हैं आपके पास। उन ऑप्शंस के साथ खेलें आप, और जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं आप क्रिएट करें। कलर पैलेट वी आई हैव कैचिंग है सर, डन, बहुत मजे का। ग्रेडिएंट। तो ये आप लोगों ने ही इसके साथ खेलना है, आप लोगों को मैंने ये सारा कुछ समझा दिया, क्योंकि आप जितने भी स्टाइल एंड पैटर्न देखते हैं सब ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। जितने भी चीज़ें देखते हैं ऐसे ही बनती हैं, बाद में फिर उनको एनिमेट किया जाता है, इन चीज़ों को बनाया जाता है। So this was today our lecture.